गुरुदेव की जय। वेद माता गायत्री की जय। देव माता गायत्री की जय। विश्व माता गायत्री की जय। प्रज्ञा पुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। परम आदरणीय सम्माननीय समस्त ग्रामवासी देवियों भाइयों, आप सबको आमंत्रित करते हुए सूचित किया जाता है रात्रिकालीन प्रज्ञा हरि कीर्तन। रात्रिकालीन प्रज्ञा हरि कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ होने को जा रहा है। अतः समस्त देवियों से भाइयों से, नन्हे मुन्ने बच्चों बुजुर्गों सबसे प्रार्थना विनती, समय को ध्यान में रखते हुए इस ज्ञान यज्ञ में अपना समय देने की महान दया करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे परम ब्रह्मानंद स्वरूपम् द्वितीया वन्दो गुरुदेव देव जहि ज्ञानय। तृतीया वन्दो सब संत जोड़ कर तिनके आगे मन वचकाय प्रणाम करत सब भौम यही भांति मंगलाचरण करी बखानिए न को यह ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु मुनि प्रणाम सब करत मंगलाचरण नासक ओम वासुदेव सुतं देवं कंसाचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। आयात वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं प्रभुत्वं कृशानुज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम्
पति प्रिय भक्तम वात जातम माँ गायत्री दीजिए शाश्वत यह वरदान तीर बने ममा साधना सेवा कर्म भक्ति रूपमा भगवती यज्ञ रूप श्री हाथ जोड़न तमस्तक हो श्रद्धा सहित श्रद्धा बोले वृंदावन बिहारी लाल की परम पूज्य गुरुदेव की जय। वेद माता गायत्री की प्रज्ञा पुराण की यज्ञ नारायण भगवान की। जीवन का सबसे बड़ा धन है।
का नाम, गुरुदेव का मंत्र। परमात्मा का नाम, गुरुदेव के मंत्र का चलते फिरते सोते जगते हम याद रखें, तभी आज हमारे जीवन में सफलता है। नहीं तो एक न एक दिन पछताना पड़ेगी। यही भजन के माध्यम से हमला संकेत करेंगे। भाइयों बहनों, धन के तृष्णा में, धन के लालच में कौरव पांडव में लड़ाई छिड़ गई। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के शरण में समर्पण हो गए। धर्मराज को थे कन्हैया, हाँ धर्मराज, ये पांडव के हार और पांडव के जीत आपका है, आपके ऊपर निर्भर है। हम आप जैसे हम कहो आपके ऊपर हम चल बोले। परमात्मा भगवान कन्हैया इतना वचन सुन करके आनंद हो गए और दुर्योधन सेना लेके मस्त हो गए। विजय पाकर हुई पांचों पांडव, 100 भाई कौरव मारे गए, 100 भाई कौरव के दुर्गति हो गए। तृष्णा के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। इसलिए हम जहां तक हो सके परमात्मा के चरणों में, माता जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम अपने आप को समर्पण करें, तभी हम सबका कल्याण होगा। पारक के रथ आको करली हो जग से घर द्वार छोड़ करके जंगल में जा करके तप करने के बाद भी माया का मुनादिश आज भी सही। सुरा नरा मोनी सब भावे
वाला तेरा तो मैं मनवा, मेरा दर्द जान को। परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, अभी हम भजन के माध्यम से आप मल्ला विनती करत रहें, प्रार्थना करत रहें, अर्जी करत रहें। बीती बीती जावे बीती सारी उमरिया, अब तो जपले ना भजले ना राधे शमरिया, राधे शमरिया, राधे शमरिया। सज्जनों, सभी संत, सभी महात्मा और सभी वेद शास्त्र पुराण हमला ये के रस्त बतावत है दाई हो भाई हो। अगर ये मानव जीवन में सफलता पाना है, ये मानव जीवन में सुख शांति पाना है, तो वो है केवल परमात्मा का नाम और गुरुदेव का मंत्र। बस दो ही एक ऐसा रत्न है, ऐसा खजाना है, ऐसा हीरा मोती है जो सारी विश्व और ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। इसलिए खावत पियत चलत फिरत हम लोग वो परमात्मा के नाम गुरुदेव के मंत्र में ध्यान लगाना है, जप तप करना है और यथावत होकर मुताबिक हम लोग जीवन में सफलता लाना ही। आवन प्रज्ञा पुराण में एक छोटे से पूज्य गुरुदेव जी कथा लिखते, एक सुब्रता नाम के देवी, एक सुब्रता नाम के लड़की रथे। वो जो है अज्ञानता के कारण सज्जनों एक नारी धर्म ल त्याग दिस। सच्चा नारी का धर्म क्या है?
नारी की है पति की सेवा और न पूजे देवी देवा। नारी का धर्म है पति से बढ़कर के देवता, पति से बढ़ के भगवान, पति से बढ़कर के गुरु। दुनिया में नारियों के लिए और कोई नहीं। पर ये सुभ्रता अज्ञानता के कारण, दुर्बुद्धि के कारण व्यभिचार कर्मल स्वीकार कर लिस। व्यभिचार कर्मल स्वीकार कर लिस। दूसरा 10 पुरुषों से प्रेम करना, पैसा कमाना और मौज मस्ती के साथ में अपन जिंदगी गुजारा करना, वही अपन जिए के साधन बना लिस। देखो सुभ्रता आज ही व्यभिचार वेश्या कर्म लही अपन जीवन के और रास्ता बना लिस। कर्म प्रधान विश्वर चिराग और जो जस करई सुत सफल काहू न को दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब आता। सज्जनों ये सुव्रता पहले जन्म में अतना वह व्यभिचार निरीश जो व्यभिचार कर्म में मौज मस्ती से अपन कुछ दिन तक के समय बीतईस। सज्जनों उस सुव्रता के साथ में एक ब्राह्मण लड़का और एक किसान लड़का दोनों प्रेम करे लगी। एक ब्राह्मण लड़का और एक किसान लड़का दोनों प्रेम करे लगी। दोनों को एक साथ भेंट हो गए सुव्रता के घर में। जब सुव्रता के घर में दोनों ब्राह्मण और किसान लड़का के भेंट हुई तो दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो। किसान लड़का तगड़ा रहीस, ब्राह्मण लड़का मार मुंह सेट के होकर घर में मार डालिस। दाई ददाला आखिर बेटी बेटा चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे बेईमान हो चाहे संत हो, सब लपियारा है। ब्राह्मण खत्म हो गए। सज्जनों पता लगिस कि तोर बेटा मारेगे। किसान के द्वारा उस व्यभिचारिणी के घर में हाय हाय हो गए। कथी अरे दुष्टी आज ब्राह्मण कथे दुष्टी आज तो नाले की मोर बेटा संसार सागर से आज छूट गए तो जा एक कर कर्म के फल तोल भोगे लगी। कर्म के फल भोगे लगी आज नहीं तो कल। सज्जनों आज वही सुव्रता नाम में आज पहले जन्म के दूसरा जन्म में आई सुही लड़की और वही लड़की जब 6 साल के हुई तब माता जी खत्म हो गए। सुव्रता योनि में जन्म में सुव्रता जन्म में आज 6 साल के बाद माता खत्म हो गई। आज लड़की दाई के सुखला नहीं जानिस। पिताजी के साथ में रही के गुजारा करत है, गुजारा करत है, गुजारा करत है, गुजारा करत है। ऐसे तैसे आज वही सुव्रता 20 साल के जवान लड़की बन गई। 20 साल के जवान लड़की शादी की योग्य हो गए। बाप खत्म हो गए, बाप खत्म हो गए और मां बाप के एक जन बेटी, मां बाप की एक जन बेटी
आज वो सुब्रता लहाय हो गई। हे परमात्मा, आज मैं ऐसे कौन सी कर्म करे हूं, महतारी के सुखड़ा नहीं जाने हूं। ले दे के आज मोर बाप है छोटे के बड़े करीस। अब ये दे 5 बीजा चाऊ लगलो मोर नहीं टिक सकीस। 5 बीजा चाऊ लगलो बाप नहीं टिक सकीस। ओकरो दुलार में नहीं पा सकी। भगवान दुनिया में का जिक्र हो आए। जब व्यक्ति निराश होते, चारों मुड़ा अंधियार हो जाते, तो कहीं नहीं सूझे मृत्यु के सिवाय। मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं सूझे। सज्जनों, जंगल की कहानी है। अब काकर संग में रहे, एक तो घर ल छोड़ के, गांव ल छोड़ के जंगल में फल फूल खा के गुजारा करबो, ये उद्देश्य लेकर के महतारी बाप बेटी और बाप समय बितात रही। हाय हो गए, बाप भी खत्म, महीना दिन तक के घलोहा जिए के बहुत कठिन हो गए। मन में सोची सुब्रता, अब मोर जिंदगी में कोई आनंद नहीं है, दाई दादा नहीं है, तो मोर दुलार प्यार कौन कर सकते। ये उद्देश्य लेके भाई हो, माता हो, आज वो लड़की जहर पिए पर तैयार हो। बाकी पहले जन्म में भी विचार करी तो करीस, ये जन्म में, दूसरा जन्म में ठीक है से बचपन से संस्कार पड़ गए। बालकपन से 10 साल से आज गायत्री महामंत्र के दीक्षा लिए, और गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से सज्जनों, जब ये दूसरा जन्म में तो पाप नहीं करीस, पर हाय नहीं सहन सकीस, तो जहर पिए बर तैयार। वही समय ब्रह्मदेव एक सामान्य ब्राह्मण बन के ब्रह्मा जी, और ब्राह्मण बन के आगे कहते, बेटी ये ते कैसे करता सुबता, कैसे करता बेटी। ब्राह्मण देव के वचन सुन करके धर धर रोवत जीकर ऊपर आते समय बोला, पता होते मैं कौन जन्म के पाप करी हूं महाराज। 6 साल के उम्र में आप दाई चल दिस, दाई के में दुलार प्यार नहीं जाने। अब तबक शादी हो के मोर तैयारी चलत है, पिता घलो मोल छोड़ के चल दिस। मैं मां बाप के अकेला बेटी, अब मोर दुलार प्यार कौन करे। ये कर सेती में अपन आप ला नहीं संभाल सकत हूं, और कुछ नहीं है, मैं कहा दुनिया में जी के रहूं। ये सोच करके महाराज ये जहर ला पकड़े, और जहर पी करके मैं अपन आप खत्म हो जाऊं। ब्रह्मदेव बोले कि देखो बेटी, यह जो अल्प जो मृत्यु है, ये बहुत बड़े दुख का कारण है। सीधा डायरेक्ट नरक में जाए पड़ी, और 84 के चक्कर में भटकना पड़ी। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 करिए। अल्प हत्या करना महापाप, दुख का कारण। इसलिए सुप्रता, ये तो अभी के जन्म की कहानी नहीं है, अभी तो तेहा 10 साल की उम्र से गायत्री दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के अभी सात्विक। तो
तोर में कोई दाग नहीं। ये जो है बेटी तो पहले जन्म के है। गीता में भगवान बताए, कृष्ण 3 प्रकार के कर्म होते। पहला होते क्रियामान, जेला वर्तमान में कर्म करथन। भला करो सो भला और बुरा करो सो बुरा। और वही कर्म करके जो जमा करथन तेला दूसरा नंबर है संचित, जमा रखथन, संचित है। और संचित जो जमा है तेला भोगथन, वो करना है प्रारब्ध। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, ये 3 प्रकार से नाम गिना जाते बेटी। और ये जो तेहा भी भोगा था, ये तो प्रारब्ध का फल, अभी का नहीं है, अभी जीवन का नहीं है, ये तो पहले जन्म का। अच्छा, मैं पहली जन्म के महाराज, हाँ ते पहली जन्म में भी नारी रहे, परंतु दिव्य विचार नहीं रहे। नारी तो जरूर रहे, सती नहीं रहे बेटी, व्यभिचार नहीं रहे, वेश्या रहे। 10 मर्दों से प्रेम करके आज अपन जिंदगी ते गुजारे है। ये श्राप तो मिले ब्राह्मण परिवार से। काबर ब्राह्मण लड़का अब एक किसान लड़का तौर से प्रेम करत नहीं। ब्राह्मण लड़का मजबूत, किसान लड़का मजबूत, ब्राह्मण लड़का कमजोर, बोला ते प्रास्त कर दो का घर में। कौन ऐसे मां बाप हो ही, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जैसा भी हो, परंतु मां बाप के लिए वो हीरा और मोती होते। इसलिए मां बाप बेटा के दुख नहीं सहन सकिस और तुल श्राप दे। जैसे आज हम बेटा के बिना व्याकुल हन, वैसे तो हमारे दुष्टीन मां बाप के बिना तो एक दिन व्याकुल होगी। तो ओकरे जो कर्म तुम भोग तोला मिलत है। अब तुम बेटी तोरे प्रारब्ध घलो कटौती में आगे है, तोला हत्या नहीं करना है। यह जो गायत्री महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही, ये महामंत्र जो है गायत्री मंत्र 24 देवता एक बार 24 देवता के आह्वान होते। इसलिए अथाह भी समुद्र रही पाप के वो नाश होते। अब तू अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जाप करो। और गुरुदेव ने कहा है, मननाति पाप त्रस्ताति, मननाति स्वर्गम अपन सुते, मननात मोक्षम आपनोति, मननात चतुर्वर्ग भवे। धर्मराज महाराज बन के गए है ना, याद रखना। हाँ, धर्मराज महाराज बन के गए, पंडित बन के। अब वो समझावा थे, मनन करने से ये गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ। एक जन्म के नहीं तो कई जन्म के पाप के नाश हो ही पहला बार। दूसरा है स्वर्गलोक की प्राप्ति, और कठोरता के साथ में ते जब तप करबे तब तोला मोक्ष मिल ही, अमर लोक में ते जाबे। और चौथा है 4 प्रकार के फल। 4 प्रकार के फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल ला पाए बर बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े तपस्वी घर द्वार त्याग करके जंगल में जाके डेरा लगा थे। ओकर बाद में भी मिलना कठिन है। जो घर बैठे परिवार के बीच, समाज के बीच में रह करके इस गायत्री महामंत्र के बल से तुम पा सकती हो। इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र की शक्ति बताइस। और अब तोला ये गलत काम नहीं करना है, भगवान तोर बेड़ा पार करी, तोर शादी हुई बेटी और तो अच्छा राजकुमार आके ले जाइए। इस प्रकार से धर्मराज खुद ब्राह्मण बन के आईस और ब्राह्मण बन के आके बोला संतुष्टि दी। ठीक है गुरुदेव,
आज से मैं, अब आप बता दो तो मैं गायत्री मंत्र के तो खुद साधक हूं, जरूरी मैं साधन ला नहीं त्यागू। इस प्रकार से वही सुव्रता फिर गायत्री महामंत्र की जाप करिस। महीना दिन के बाद में शादी हो के चल दिस, और शादी हो करके जा करके फिर यही गायत्री महामंत्र के द्वारा सुव्रता अपने आत्मा को उस परमात्मा के धाम तक पहुंचा करके सदा सदा के लिए मुक्त करीस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वेद माता गायत्री की, गुरुदेव की। परम गुरुदेव आज हमला प्रज्ञा पुराण के माध्यम से बताते कि बराबर हम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, और सीताराम सीताराम जितना भी बन सके हम उस परमात्मा के भजन कीर्तन करें, गुरुदेव के मंत्र का जाप करें, और मंत्र के जाप करके अपने जीवन को सफल करें, जैसे सुव्रता ने अपने जीवन को सफल किया। आइए भजन, उसके बाद फिर दूसरी कथा। सभी माताओं बहनों से निवेदन, मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे तीन चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी।
है मदन मुरलिया जब भी बाजे मधुरा मुरलिया जब भी बाजे सबके शुभ बिसराई श्री राधे गोविंदा पुराण की परम पूज्य गुरुदेव की। परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, आइए अब हम दूसरी कथा आप मल हम सुनाए के प्रयास करबो। और ये कथा है शिव पुराण की कथा। अभी हम कौरव पांडव में लड़ाई छिड़ गई। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के शरण में समर्पण हो गए। धर्मराज को थे कन्हैया, हाँ धर्मराज, ये पांडव के हार और पांडव के जीत आपका है, आपके ऊपर निर्भर है। हम आप जैसे हम कहो आपके ऊपर हम चल बोल। परमात्मा भगवान कन्हैया इतना वचन सुन करके आनंद हो गए और दुर्योधन सेना लेके मस्त हो गए। विजय पाकर हुई। पांचों पांडव 100 भाई कौरव मारे गए। 100 भाई कौरव के दुर्गति हो गए। तृष्णा के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। इसलिए हम जहां तक हो सके परमात्मा के चरणों में, माता जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम अपने आप को समर्पण करें, तभी हम सबका कल्याण होगा। पारक के रथ आको करली हो जग से
से जब सी है किसी श्याम से परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, अभी हम भजन के माध्यम से आप मल्ला विनती करत रहे, प्रार्थना करत रहे, अर्जी करत रहे। बीती बीती जावे बीती सारी उमरिया, अब तो जपले ना भजले ना राधे शमरिया, राधे शमरिया, राधे शमरिया। सज्जनों, सभी संत, सभी महात्मा और सभी वेद शास्त्र पुराण हमला ये के रस्त बतावत है दाई हो भाई हो। अगर ये मानव जीवन में सफलता पाना है, ये मानव जीवन में सुख शांति पाना है, तो वो है केवल परमात्मा का नाम और गुरुदेव का मंत्र। बस दो ही एक ऐसा रत्न है, ऐसा खजाना है, ऐसा हीरा मोती है जो सारी विश्व और ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। इसलिए खावत पियत चलत फिरत हम लोग वो परमात्मा के नाम गुरुदेव के मंत्र में ध्यान लगाना है, जप तप करना है और यथावत होकर मुताबिक हम लोग जीवन में सफलता लाना ही। आवन प्रज्ञा पुराण में एक छोटे से पूज्य गुरुदेव जी कथा लिखते, एक सुब्रता नाम के देवी, एक सुब्रता नाम के लड़की रथे। वो जो है अज्ञानता के कारण सज्जनों एक नारी धर्म ल त्याग दिस। सच्चा नारी का धर्म क्या है? नारी की है पति की सेवा और न पूजे देवी देवा। नारी का धर्म है पति से बढ़कर के देवता, पति से बढ़ के भगवान, पति से बढ़कर के गुरु।
दुनिया में नारियों के लिए और कोई नहीं। पर ये सुभ्रता अज्ञानता के कारण, दुर्बुद्धि के कारण व्यभिचार कर्मल स्वीकार कर लिस। व्यभिचार कर्मल स्वीकार कर लिस। दूसरा 10 पुरुषों से प्रेम करना, पैसा कमाना और मौज मस्ती के साथ में अपन जिंदगी गुजारा करना, वही अपन जिए के साधन बना लिस। देखो सुभ्रता आज ही व्यभिचार वेश्या कर्मल ही अपन जीवन के और रास्ता बना लिस। कर्म प्रधान विश्वर चिराग और जो जस करई सुत सफल काहू न को दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब आता। सज्जनों, ये सुव्रता पहले जन्म में अतना वह व्यभिचार निरीश, जो व्यभिचार कर्म में मौज मस्ती से अपन कुछ दिन तक के समय बीतईस। सज्जनों, उस सुव्रता के साथ में एक ब्राह्मण लड़का और एक किसान लड़का दोनों प्रेम करे लगी। एक ब्राह्मण लड़का और एक किसान लड़का दोनों प्रेम करे लगी। दोनों को एक साथ भेंट हो गए सुव्रता के घर में। जब सुव्रता के घर में दोनों ब्राह्मण और किसान लड़का के भेंट हुई तो दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो। किसान लड़का तगड़ा रहीस, ब्राह्मण लड़का मार मुंह सेट के होकर घर में मार डालिस। दाई ददाला आखिर बेटी बेटा चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे बेईमान हो चाहे संत हो, सब लपियारा है। ब्राह्मण खत्म हो गए। सज्जनों पता लगिस कि तोर बेटा मारेगे किसान के द्वारा उस व्यभिचारिणी के घर में। हाय हाय हो गए कथी, अरे दुष्टी। आज ब्राह्मण कथे दुष्टी, आज तो नाले की मोर बेटा संसार सागर से आज छूट गए, तो जा एक कर कर्म के फल तोल भोगे लगी। कर्म के फल भोगे लगी, आज नहीं तो कल। सज्जनों, आज वही सुव्रता नाम में आज पहले जन्म के दूसरा जन्म में आई सुही लड़की, और वही लड़की जब 6 साल के हुई तब माता जी खत्म हो गए। सुव्रता योनि में जन्म में, सुव्रता जन्म में आज 6 साल के बाद माता खत्म हो गए। आज लड़की दाई के सुखला नहीं जानिस, पिताजी के साथ में रही के गुजारा करत है, गुजारा करत है, गुजारा करत है, गुजारा करत है। ऐसे तैसे आज वही सुव्रता 20 साल के जवान लड़की बन गई। 20 साल के जवान लड़की शादी की योग्य हो गए, बाप खत्म हो गए, बाप खत्म हो गए और मां बाप की एक ही जन बेटी, मां बाप की एक ही जन बेटी आज सुव्रता हाय हो गई। हे परमात्मा, आज मैं ऐसे कौन सी कर्म करे हूं, महतारी के सुखला नहीं जाने हूं। ले दे के आज मोर बाप है छोटे के बड़े करीस,
अब ये दे 5 बीजा चाऊ लगलो मोर नहीं टिक सकीस, 5 बीजा चाऊ लगलो बाप नहीं टिक सकीस, ओकरो दुलार में नहीं पा सकी। भगवान दुनिया में का जिक्र हो आए। जब व्यक्ति निराश होते, चारों मुड़ा अंधियार हो जाते, तो कहीं नहीं सूझे मृत्यु के सिवाय, मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं सूझे। सज्जनों, जंगल की कहानी है। अब काकर संग में रहे, एक तो घर ल छोड़ के, गांव ल छोड़ के जंगल में फल फूल खा के गुजारा करबो, ये उद्देश्य लेकर के महतारी बाप बेटी और बाप समय बितात रहीस। हाय हो गए, बाप भी खत्म, महीना दिन तक के घलोहा जिए के बहुत कठिन हो गए। मन में सोची सुप्रता, अब मोर जिंदगी में कोई आनंद नहीं है, दाई दादा नहीं है, तो मोर दुलार प्यार कौन कर सकते। ये उद्देश्य लेके भाई हो, माता हो, आज वो लड़की जहर पिए पर तैयार हो। बाकी पहले जन्म में भी विचार करी तो करीस, ये जन्म में, दूसरा जन्म में ठीक है से बचपन से संस्कार पड़ गए, बालकपन से 10 साल से आज गायत्री महामंत्र के दीक्षा लिए, और गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से सज्जनों, जब ये दूसरा जन्म में तो पाप नहीं करीस, पर हाय नहीं सहन सकीस, तो जहर पिए बर तैयार। वही समय ब्रह्मदेव एक सामान्य ब्राह्मण बन के ब्रह्मा जी, और ब्राह्मण बन के आगे कहते, बेटी ये ते कैसे करता सुबता, कैसे करता बेटी। ब्राह्मण देव के वचन सुन करके धर 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 रोवत जीकर ऊपर आते समय बोला, पता होते मैं कौन जन्म के पाप करी हूं महाराज। 6 साल के उम्र में आप दाई चल दिस, दाई के में दुलार प्यार नहीं जाने, अबक तबक शादी हो के मोर तैयारी चलत है, पिता घलो मोल छोड़ के चल दिस। मैं मां बाप के अकेला बेटी, अब मोर दुलार प्यार कौन करे। ये कर सेती में अपन आप ला नहीं संभाल सकत हूं, और कुछ नहीं है, मैं कहा दुनिया में जी के रहूं। ये सोच करके महाराज ये जहर ला पकड़े, और जहर पी करके मैं अपन आप खत्म हो जाऊं। ब्रह्मदेव बोले कि देखो बेटी, यह जो अल्प जो मृत्यु है, ये बहुत बड़े दुख का कारण है। सीधा डायरेक्ट नरक में जाए पड़ी, और 84 के चक्कर में भटकना पड़ी। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 करिए। अल्प हत्या करना महापाप, दुख का कारण। इसलिए सुप्रता, ये तो अभी के जन्म की कहानी नहीं है, अभी तो तेहा 10 साल की उम्र से गायत्री दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के अभी सात्विक, तो में कोई दाग नहीं। ये जो है बेटी तो पहले जन्म के है। गीता में भगवान बताए, कृष्ण 3 प्रकार के कर्म होते। पहला होते क्रियामान, जेला वर्तमान में कर्म करथन, भला करो सो भला और बुरा करो सो बुरा।
और वही कर्म करके जो जमा करथन तेल दूसरा नंबर है संचित, जमा रखथन संचित है। और संचित जो जमा है तेला भोगथन ओकर नाम है प्रारब्ध। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार से नाम गिना जाते बेटी। और ये जो तेहा भी भोगा था ये तो प्रारब्ध का फल है, अभी का नहीं है, अभी जीवन का नहीं है, ये तो पहले जन्म का। अच्छा, मैं पहली जन्म के महाराज, हाँ ते पहली जन्म में भी नारी रहे, परंतु दिव्य विचार नहीं रहे। नारी तो जरूर रहे, सती नहीं रहे बेटी, व्यभिचार नहीं रहे, वेश्या रहे, 10 मर्दों से प्रेम करके आज अपन जिंदगी ते गुजारे है। ये श्राप फल मिले ब्राह्मण परिवार से। काबर ब्राह्मण लड़का अब एक किसान लड़का तौर से प्रेम करत नहीं, ब्राह्मण लड़का मजबूत, किसान लड़का मजबूत, ब्राह्मण लड़का कमजोर, बोला ते प्रास्त कर दो का घर में। कौन ऐसे मां बाप हो ही, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जैसा भी हो, परंतु मां बाप के लिए वो हीरा और मोती होते। इसलिए मां बाप बेटा के दुख नहीं सहन सकिस और तुल श्राप दे। जैसे आज हम बेटा के बिना व्याकुल हन, वैसे तो हमारे दुष्टीन मां बाप के बिना तो एक दिन व्याकुल होगी। तो ओकरे जो कर्म तुम भोग तोला मिलत है। अब तुम बेटी तोरे प्रारब्ध घलो कटौती में आगे है, तोला हत्या नहीं करना है। यह जो गायत्री महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही, ये महामंत्र जो है गायत्री मंत्र 24 देवता एक बार 24 देवता के आह्वान होते हैं। इसलिए अथाह भी समुद्र रही पाप के वो नाश होते। अब तू अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जाप करो। और गुरुदेव ने कहा है मननाति पाप त्रस्ताति, मननाति स्वर्गम अपन सुते, मननात मोक्षम आपनोति, मननात चतुर्वर्ग भवे। धर्मराज महाराज बन के गए है ना, याद रखना। हाँ, धर्मराज महाराज बन के गए, पंडित बन के। अब वो समझावा थे मनन करने से। ये गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ। एक जन्म के नहीं तो कई जन्म के पाप के नाश हो ही पहला बार। दूसरा है स्वर्गलोक की प्राप्ति। और कठोरता के साथ में ते जब तप करबे तब तोला मोक्ष मिल ही, अमर लोक में ते जाबे। और चौथा है 4 प्रकार के फल। 4 प्रकार के फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल ला पाए बर बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े तपस्वी घर द्वार त्याग करके जंगल में जाके डेरा लगा थे। ओकर बाद में भी मिलना कठिन है। जो घर बैठे परिवार के बीच, समाज के बीच में रह करके इस गायत्री महामंत्र के बल से तुम पा सकती हो। इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र की शक्ति बताइस। और अब तोला ये गलत काम नहीं करना है। भगवान तोर बेड़ा पार करी, तोर शादी हुई बेटी और तो अच्छा राजकुमार आके ले जाइए। इस प्रकार से धर्मराज खुद ब्राह्मण बन के आईस और ब्राह्मण बन के आके बोला संतुष्टि दी। ठीक है गुरुदेव, आज से मैं अब आप बता दो तो मैं गायत्री मंत्र के तो खुद साधक हूं, जरूरी है मैं साधन ला नहीं त्यागूं। इस प्रकार से वही सुब्रता फिर गायत्री महामंत्र की जाप करिस। महीना दिन के बाद में शादी हो के चल दीस और शादी हो करके जा करके फिर
यही गायत्री महामंत्र के द्वारा सुब्रता अपने आत्मा को उस परमात्मा के धाम तक पहुंचा करके सदा सदा के लिए मुक्त करीस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल वेद माता गायत्री की, गुरुदेव की। परम गुरुदेव आज हम प्रज्ञा पुराण के माध्यम से बताते कि बराबर हम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, और सीताराम सीताराम जिसने भी बन सके हम उस परमात्मा के भजन कीर्तन करें, गुरुदेव के मंत्र का जाप करें और मंत्र के जाप करके अपने जीवन को सफल करें, जैसे सुब्रता ने अपने जीवन को सफल किया। आइए भजन, उसके बाद फिर दूसरी कथा। सभी माताओं बहनों से निवेदन, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। सबके सुध बिसराई श्री राधे गोविंदा।
की, परम पूज्य गुरुदेव की। परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, आइए अब हम दूसरी कथा आप मल हम सुनाए के प्रयास करबो। और ये कथा है शिव पुराण की कथा। अभी हम